हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्पण ऑनलाइन क्लासेस। मैं संदीप आप सभी छात्रों का वेलकम करता हूं आपके ऑफिशियल चैनल समर्पण ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट, आपको जैसा कि पता है कि मैंने सामान्य ज्ञान यानी कि जीके की क्लास स्टार्ट किया था, जिसमें आपको प्रत्येक दिन 40 क्वेश्चन देने का प्रॉमिस किया गया था। तो डेली टेस्ट सीरीज़ में आपको 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनको आप यदि शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं और समझते हैं तो ये बात निश्चित मानिए कि आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ, जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, या कि व्हाट्सएप स्टेटस फेसबुक में शेयर कर दीजिए। देखिए, पहले क्वेश्चन, आइए हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। और हम बात करेंगे आज वर्ल्ड ज्योग्राफी की, यानी विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको प्रत्येक तरह के क्वेश्चन का पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले सवाल पे। पहला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। यहाँ पे उच्च ज्वार भाटाओं से मतलब होता है ये समुद्रों में आते हैं। समुद्र आप जानते हैं हमारा जो भारत है दोनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, यानी कि एक तरफ हिमालय, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में दोनों तरफ में पूर्व और पश्चिम तट है। यानी अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो हमारा इंडिया जो है एक तरफ हिमालय से घिरा हुआ है और एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ समुद्र में बंगाल की खाड़ी और एक तरफ अरब सागर। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण। इस लेवल के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? आपका सही जवाब होगा मंगल और बृहस्पति, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? आपको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जल जो है सिर्फ एक ही मात्र ग्रह है जिसे पृथ्वी कहते हैं, जहाँ पे जीवन संभव है। जल है तो जीवन है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जल है, मात्र पृथ्वी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन की, कि आकार के संदर्भ में, यदि आकार के अनुसार देखा जाए तो वरुण हमारे सौर मंडल में किस स्थान पर आता है? आपका सही जवाब होगा कि चौथे स्थान पर आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? याद रखिएगा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र को, और शुक्र को कहा जाता है सुबह का तारा, और शुक्र को कहा जाता है सांझ का तारा। दोनों, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, किसे कहा जाता है? शुक्र को ही कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? किस ग्रह का कोई चांद नहीं है, मतलब इसका तात्पर्य ये है कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। देखिए, मंगल का तो है, नेपच्यून है, बुध का नहीं है यहाँ पे, और प्लूटो का तो है। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध का कोई चांद नहीं है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस है। इतनी गर्मी है, 6000 डिग्री सेल्सियस। देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग अगर 30, 40, 45, 50, 60 के ऊपर गया तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि रहा नहीं जाता, मतलब बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। बट सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान आंका गया है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। आप सोच सकते हैं 6000 डिग्री सेल्सियस का मतलब कि आग से भी ज़्यादा तापमान। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बताना चाहता हूँ, ये जो ऑप्शन नंबर 1 है शुक्र, शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है।
बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्न में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल, मार्स। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया गया है और डेली जीएस के क्वेश्चन जरूर देखिए। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी किसने? गैलीलियो ने, मार्टिन स्मिथ ने, मार्कोनी ने, न्यूटन ने। आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे गैलीलियो ने। आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? याद रखिएगा, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है शुक्र। कौन सा है? शुक्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं, तो जो गैसों के तूफान दिखाई देते हैं किसके दौरान दिखाई देते हैं? तो आपको बताना होगा सूर्य ग्रहण के दौरान। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के दौरान जो है गैसों के तूफान दिखाई देते हैं। यदि अगले सवाल की बात की जाए तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही खास है। पूछा जा रहा है कि यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्य अस्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सागर की गहराई, पृथ्वी की त्रिज्या का। बिल्कुल आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उससे अनुमान लगा सकते हैं पृथ्वी की त्रिज्या का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह आरोही क्रम में बताना है। आप कहेंगे सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सभी को पता है। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। निम्न में से सबसे ठंडा ग्रह, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्लूटो यहाँ पे सबसे ठंडा ग्रह है। क्लियर हो गया? प्लूटो। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, निहारिका। निहारिका नहीं है, धूमकेतु भी है, निहारिका अलग है। पल्सर होते हैं। पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले तारे, उन्हें पल्सर कहते हैं। तेजी से जो घूमते हैं तारे उनको क्या कहते हैं? पल्सर। बात करें अगले सवाल में तो निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? आप कहेंगे प्लूटो की। प्लूटो पृथ्वी से सबसे दूरी पर है। ठीक है, देखिए सबसे पहले सूर्य से सबसे निकट का तारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, प्लूटो। तो प्लूटो जो है सबसे लास्ट में आता है। बात करते हैं सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? यहाँ पे प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। विषुवत रेखा। विषुवत रेखा शनि ग्रह को अगर बात करें विषुवत रेखा है क्या, सबसे पहले ये जान लीजिए। ये हमारी अर्थ होती है, अर्थ के बीचों बीच खींची गई रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं, यानी 0 डिग्री पर खींची गई रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। तो पूछा जा रहा है कि विषुवत रेखा क्या है? उत्तर और दक्षिण ध्रुव के बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वही सही जवाब हो जाएगा। किस ग्रह को सांझ का तारा? देखिए आ गए वही सवाल जो अभी मैंने बताया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। शुक्र को सांझ का तारा कहते हैं। और सूर्य की बृहत्तम परत को क्या कहते हैं? आप कहेंगे सूर्य की बृहत्तम परत को कहते हैं किरीट या कोरोना। उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? आप कहेंगे दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला में यानी मंदाकिनी, इंग्लिश में बोलो तो इसे आकाश गैलेक्सी भी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह का नाम बताइए। देखिए बात करेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह का नाम बताइए। ऐसा ग्रह जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है उसे कहते हैं प्लूटो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? देखिए बहुत ही खास क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा बुध। बुध पृथ्वी के निकटतम जो है ग्रह कक्षा में रहता है। बात करते हैं अगले सवाल पे। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? तो आप कहेंगे क्षुद्र ग्रह जो है
देखे जाते हैं किन ग्रहों के बीच में, तो आपके यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में। क्लियर है? तो आप कह सकते हैं क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है और इस सवाल में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी यानी कि मंगल। निम्नलिखित में से सुबह का तारा किसे कहा जाता है। देखिए वही सवाल आ गया आखिर जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया था। तो आपको मैंने कहा शुक्र को सुबह का तारा हो या सांझ का तारा हो, दोनों सही जवाब हो जाएगा कौन सा, शुक्र ही होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बृहस्पति का द्रव्यमान कितना होता है। तो आप कहेंगे बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग सूर्य के द्रव्यमान का आधा होता है, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं निम्न अगले सवाल पे। तो निम्नलिखित में कौन से एक विशालतम ग्रह है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे बृहस्पति एक विशालतम ग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकट का तारा है बुध। अगर बी ऑप्शन में दिख रहा है तो बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य का सबसे ज़्यादा, अब पहले आपको बता दें, ये अगर मान लीजिए सन है तो इसके पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो, आपको काउंट करना होगा 9 दिखेंगे। क्लियर है? बात करते हैं निम्न में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। तो आप कहेंगे यहाँ पे पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, पृथ्वी। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। मरकरी, मार्स यानी मरकरी, मंगल, शुक्र, प्लूटो। आप कह सकते हैं शुक्र जो है जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, यानी लगभग पृथ्वी के जैसा है। क्लियर है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। बुध। अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया कि सबसे पास में क्या है, बुध। इसके बाद शुक्र। सबसे दूर कौन सा है, प्लूटो। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर ए सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, जो सबसे ज़्यादा चमकता है। निम्न में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले नहीं हैं। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुध तथा शुक्र। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं आपतन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। देखिए आखिरी सवाल पे बात करेंगे, अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्न में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी बुध और शुक्र। बुध और शुक्र जो है चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं, इसमें बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो आज का सवाल यहीं पे समाप्त होता है, आज की टेस्ट सीरीज। यदि आपको पता है तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए, और इसका जवाब आप ज़रूर बताइएगा यदि आपको पता है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। यदि आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ये जीएस की क्लास चल रही थी। जीएस में मैंने आज कराया है वर्ल्ड ज्योग्राफी के लगभग मैंने 40 क्वेश्चन कराए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर आप बताइएगा। साथ में यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, अंत तक देखा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे उन्हें भी इस टेस्ट का फ़ायदा मिल सके। क्लियर है? और यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो उसका जवाब कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नई वीडियो में।